यहाँ से वार्ड नंबर 45 की शुरुआत होती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और कैसे हो आप? बस बढ़िया जी, बढ़िया। हम आपके घर पे आए हैं और वार्ड में आए हैं, तो परसों साहब बताइए कि इस बार आपके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या कार्य हुए, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। मैं रोहितास होटला, पार्षद वार्ड नंबर 45, सूरतगढ़। सबसे पहले तो मेरे पूरे वार्ड वासियों को और शहर वासियों को मेरी तरफ से राम राम। अब पूछिए, आप जो पूछना चाहते हैं मेरे वार्ड के बारे में, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूँ। हम तो ये पूछ रहे हैं कि इस बार आपका जो कार्यकाल था उसमें क्या क्या आपने काम किए, क्या क्या विकास किया, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब लोगों ने मुझ पर विश्वास करके मुझको जिताया, मुझको पार्षद बनाया, तो सबसे पहले जो मैंने काम किया, नगर पालिका के चेयरमैन जी और ईओ साहब, सभी पार्षदों को और जो कर्मचारी है उनको साथ में लेकर पूरे वार्ड को दिखाया, पूरी वार्ड की जो स्थिति थी उनको दिखाया, और उनको दिखाने के बाद उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सबसे ज्यादा जो काम है आपके वार्ड में कराएंगे। तो जैसे कि आपको बताऊं, मैं सबसे पहले, ये अपने आंगनवाड़ी है पास में, इसके साथ जो ये रोड लगती है आंगनवाड़ी से लेकर अर्जुन राजपूत के घर तक, यहाँ पर साहब बहुत बुरा हाल था। पानी पानी भरा रहता था, गोडे गोडे तक पानी रहता था। सबसे पहले मैंने ये रोड बनवाई, इंटरलॉक रोड बनवाई। उसके बाद एक हमारे चाचा जी है, बिंदर जी जट सिंह, उनके घर भी के बाहर भी जो रोड थी उसका बुरा हाल था, वो रोड भी मैंने इंटरलॉक नहीं बनवाई। अब आप आ जाइए, ये जैसे कि आपको पता हो, मेरे वार्ड है जो, इसमें 40 नंबर, 41 नंबर, 42 नंबर, 43 नंबर, 44 नंबर, सभी वार्डों का पानी बारिश के टाइम मेरे वार्ड में इकट्ठा हो जाता है। वो मुझे पता है। और लगभग 10-15 दिन तक ये पानी निकासी नहीं होती। तो फिर मैंने क्या किया, चेयरमैन साहब से बात करके, ये हमारे ये पीछे जो खड्डा है इससे पानी वहां नहर में डालते हैं। तो उसके लिए पहले ही जो पंप हाउस बना हुआ है वहां 20 हाउस पावर की मोटर लगी हुई थी। वहां पर मैंने 50 हाउस पावर की मोटर लगवाई, ताकि पानी की निकासी यहाँ से उठा के जल्दी पानी वहां नहर में डाल दिया जाए। सबसे पहले काम तो मैंने वो किया। उसके बाद आपको बता रहा हूँ, जो अपने आंगनबाड़ी है, यहाँ आप देखोगे मेरे घर के पास में आंगनबाड़ी है। इस आंगनबाड़ी में काफी बच्चे हैं, और ये सहायिका और हमारे कर्मचारी हैं और गुरुजन हैं। इनके लिए शौचालय की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी। इनका बहुत बुरा हाल था। बच्चे और ये जो गुरुदेव हैं, ये शौचालय जाने के लिए जा ही नहीं सकते थे, था ही नहीं यहाँ। फिर मैंने नगर पालिका द्वारा यहाँ पर 2 शौचालय बनवाए, एक जेंट्स एक लेडीज। आप जाओगे देखोगे तो वहां जो शौचालय बने हुए हैं, जैसे अपने घर में नहीं बने होते उससे भी सुंदर मैंने वहां शौचालय बनाए। और इसी के साथ यहाँ आंगनवाड़ी के अंदर जो कमरे बने हुए हैं, एक कमरा था जो बहुत बुरा हाल था उसका, बैठने के लिए बच्चों के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं थी, और सारी दीवारें जर्जर थी, बुरा हाल था। उन सबको दीवारों को मैंने रिपेयर करवाया, बढ़िया करवाई, और नीचे टाइलें जो फर्श लगता है अपने, वो टाइलें का फर्श लगवाया। और बाहर की साइड भी जो कमरे बने हैं उनके बाहर की साइड भी बहुत बुरा हाल था, उनको भी सारा सही करवाया। जैसे कि आप देखते हो, ये सोनू मोंगा जी अपने यहाँ पार्ट में मेरे पड़ोसी हैं, और सोनू जी हैं। इनके घर के आगे भी पानी, क्या जब बारिश होती थी तो पानी बहुत रुकता था, बहुत बुरा हाल हो जाता था। तो इनकी भी जो सड़कें हैं वो री इंटरलॉकिंग कराई मैंने। इन सड़कों को पहले बहुत नीची थी, इनको दोबारा उखाड़ के दोबारा री इंटरलॉकिंग कराई। एक अपने जो देवलाल जी फौजी हैं, उनके घर से लेकर सतीश सैनी घर तक भी री इंटरलॉकिंग करवाई है मैंने। यहाँ भी पानी काफी मात्रा में खड़ा भर जाता था। और मैं ना आपको बताऊं, जो मेन मुख्य सड़क, जैसे कि आप बताऊं, ये जो पानी के पास जो लास्ट में गली जाती है पंप हाउस को, अशोक माली के घर के सामने से, वहां से लेकर जैसे हरि सिंह
जी धानका है, रामचंद्र जी वकील हैं, उनके घर से होते हुए जीत रायसी के अपने उनके घर तक नई इंटरलॉकिंग सड़क बनवाई बहुत, और साथ में नाली भी बनवाई वहाँ। उसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा मैं, ये जो अपने जगदम्बा रामलीला के पास सामुदायिक भवन है, उसके वहाँ दो कमरे, मतलब 4 दीवारी थी 4-4 फुट की, उन सबको मैंने 4 दीवारी के ऊपर छत लगवाई, पूरा कमरा बनवाए, 2 कमरे पूरे कंप्लीट किए, नए गेट गुट लगवा के बढ़िया किया, वहाँ एक बड़ा शटर भी लगवाया। अब उस सामुदायिक भवन में बहुत ही अच्छे कमरे बने हुए हैं और पूरे सामुदायिक भवन का रंग रोगन करवाया। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा, ये जो बाबा रामदेव जी रोड है अपने वार्ड में, बाबा रामदेव जी का मंदिर है, इस रोड पे जब बारिश के टाइम में के घरों में से निकलना लोगों का मुश्किल हो जाता था, तो ये बाबा रामदेव जी मंदिर से लेकर के आपको बताना चाहूँगा मैं, ये अपने स्वाजी मास्टर है, वहाँ से लेकर अपने भूप सिंह के घर तक, भूप सिंह जी धानका हमारे समाज की हैं, उनके घर तक नई इंटरलॉकिंग सड़क बनाई और एक साइड से नाली बनवाई। आप वहाँ जाओगे तो आप उन लोगों से पता भी कर सकते हो। साथ में भूप सिंह के घर से लेके, जैसे कि रास्ते में अपने गोपीराम जी दगल है, उनके घर से लेके मोहन भाट के घर तक भी नई इंटरलॉकिंग सड़क बनाई। अब आपको बताना चाहूँगा, ये दोनों रोडें बना दी मैंने। उसके बाद ये आप मेरे पड़ोस में सुरेंद्र जी है, सुरेंद्र जी घर से लेकर के अपने ये जो सामने बीरबल की दुकान है, बीरबल का मकान भी है, बीरबल जी रेगर का, वहाँ तक ये रोड भी बहुत बुरा हाल था। यहाँ मैं देखता था कि मैं कई बार बाहर बैठा होता था, बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, तो ये मेरे घर के आगे से जाकर यहाँ सामने लव कुछ स्कूल है, उसमें पढ़ाई करते थे। लेकिन थोड़ी सी बारिश आ जाने के कारण क्या इस रोड पे चलना मुश्किल था, तो ये बेचारे बच्चे थे जो कम से कम लगभग 2 किलोमीटर चलकर इधर से ऊपर से होकर फिर लवकुश स्कूल जाते थे, उधर से ही आते थे। तो अब ये जो रोड बन गई है नई, इस पे अब ये हंसी खुशी नाचते कूदते खेलते आते हैं, इनको कोई परेशानी नहीं है। इसी के साथ साथ बीरबल जी रेगर के घर से लेकर और अपने ये है धानका धर्मशाला तक भी रोड नहीं थी, बिल्कुल रोड थी नहीं, वहाँ भी मैंने नई इंटरलॉकिंग रोड बनवाई थी। बताना चाहूँगा, मुख्य जो रोड है अपने बनवारी चक्की से लेकर ये यादव लाइब्रेरी से होते हुए अपने ईओ साहब के घर से होते हुए धानका धर्मशाला तक आती है, ये डामर रोड बनवाई। इसका भी बहुत बुरा हाल था। अब रोड आप देखोगे और दोनों साइडों नालियों पे घास उगा रहता था, बहुत बुरा हाल था। ये भी रोड मैंने बहुत अच्छी बनाई, आप जाओगे वहाँ तो आपको पता लग जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा बिजली के बारे में। मेरे वार्ड में कई जो है जब सड़क के बीच में पोल लगे हुए थे और कई पोल क्षतिग्रस्त थे, ऐसे पोल जो क्षतिग्रस्त थे और जो बीच में लगे थे उन सबको हटाया। लगभग 20 नए पोल मैंने मेरे वार्ड में लगवाए। वैसे ही अपने ये जो आंगनबाड़ी के सामने रोड है, जो अपने राम सिंह बड़गुजर वाली गली, उसमें क्या ये जो तारें लगी हुई थी बड़ी, वो आपस में क्या जल जाती थी, गर्मी के कारण बहुत बुरा हाल था। वो सारी तारें नई लगवाई, उसके कारण वहाँ परेशानी नहीं आ रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा पानी के बारे में। ये राजेश जी मोंगा घर से लेकर बुद्धराम जी हैं हमारे समाज के, धानका समाज के, उनके घर तक क्या पानी बिल्कुल खारा पानी था। वाटर से पानी की पाइप डली नहीं थी, वो पानी की पाइप डलवाई और उन लोगों ने आज कनेक्शन कर लिया, मीठा पानी पी रहे हैं। और तो और मेरे घर से लेकर पवन की चक्की है जो ये मेरे पड़ोस में है आंगनबाड़ी तक, वहाँ पाइप डली हुई थी, लेकिन लोग ये कनेक्शन नहीं किया होता, तो लोगों को गंदा और आपने समझ लो ये जो बम्बी का पानी पीना पड़ता था। वो मैंने खुद अपने पैसे देके उसको ज्वाइंट कराया। आज भी मेरे घर में और इन अड़ोस पड़ोस में सब जो घर हैं मीठा पानी आता है। साहब एक मेन बात बताओ, यहाँ जो एक पार्क बना है, अपने बाहर चलते हैं और वो आप उसको दिखाते हैं आपको पार्क को, उसके विषय में कुछ बताइए। ऐसा है संजय भाई साहब जी, मेरे वार्ड में जितना मेरे को बजट मिला, लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के बीच में मेरे को बजट मिला, और मेरे वार्ड का बहुत बुरा हाल था। अब आदमी क्या करे। सबसे पहले तो सड़कें बनानी जरूरी थी। इसके लिए भी मैंने चेयरमैन साहब को और ईओ मैडम को भी कई बार लिख के भी दी है और उनको बार बार कहा भी है मेरे वार्ड में पार्क भी बनाओ, पर वो कह रहे हैं जब भी टेंडर लगेगा, अगला टेंडर लगेगा। ये तो अपने राजेश मोंगा घर से लेकर मोहन होटला तक रोड बनानी बाकी पड़ी है, एक पंप हाउस से लेकर और ये थोड़ी सी
अपने अजीत सिंह राय सिंह है, उसके घर तक भी रोड बनानी बाकी पड़ी है। और ये जैसे आप पार्क बता रहे हो, यही बाकी पड़ा है। जो मेरे को बजट मिला उसमें मेरे को जितना काम हुआ मैंने करा दिया। मैंने और भी चेयरमैन साहब से, ईओ साहब से बार बार उनको अवगत कराया। जैसे ही अब नए टेंडर लगेंगे, चेयरमैन साहब, अभी तो हमारी सीट पे कोई चेयरमैन साहब है नहीं, जैसे चेयरमैन साहब आते हैं उनसे बात करके नए टेंडर लगवाएंगे। जितना हो सके मेरे से कोशिश होगी, पार्क और ये दोनों सड़कें हैं जो मैं बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मेरे सामने पड़े हैं खाली प्लाट लोगों के, यहाँ 20-20 फुट गहरे खड्डे हुए करते थे, उसको सारों मिट्टी डला के अब एकदम समतल हो गया। इसकी और भी साफ सफाई कराएंगे। और यहाँ ये रोड जो आपको मैंने बताई थी, बच्चे खेलते थे, ये पूरी रोड नहीं बनाई है। बाकी और भी रोड आप देखोगे तो वो कचरो पड़ी है, वो इनके बारे में बताओ थोड़ा। ये साहब यहाँ कम से कम पहले भी जब मैं मेंबर बना उस टाइम क्या 20-25 फुट गहरा खड्डे हुए करते थे पूरे। इसमें सब में मिट्टी डाल के इसको सही कराया। ये 4 दीवारें मैंने करवाई। अब क्या है, लोग जैसे खाली प्लाट देख के लोग कचरा इधर उधर से लाके डाल देते हैं। इनको काफी बार पाबंद भी कर दिया है और इनको रोक भी दिया है। फिर भी अगर ये गिरेंगे तो नगर पालिका को कह के इनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। ठीक जी, बाकी मैं वार्ड से पूछ लूंगा। ठीक है।